Hello students, welcome to all of you. Today we will study in science motion part number 9. Okay. In the previous part we have learned about the some terms just like that: distance, displacement, acceleration, uniform motion and circular motion, and the most important part to which we study in the previous classes, that is equation of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बच्चों ये तीन इक्वेशन थी आपकी: v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नंबर थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. Clear all of you? These are three equations by which we find the numericals, the value to which we have given into the question, just like that: acceleration, distance, time. According to the situation we will use to these equations. Clear all of you? तो चलिए देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है. क्वेश्चन नंबर 1: a car accelerate uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate acceleration and distance traveled by the car in that time. तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप मिनिमम 2 टाइम्स आप उसे पढ़ें, फिर उसके बाद अगर पॉसिबल हो सकता है उसमें डायग्राम अगर पॉसिबल है तो डायग्राम उसका ड्रॉ करें. आफ्टर देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्लियर? तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए. ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, तो ये कार है बच्चों, ठीक है, ये एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली. इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है कार, ठीक है, आपके सामने ही जैसे मैंने ड्रॉ किया है बच्चों, देख रहे हैं आप, ठीक है. यहाँ पर स्पीड कितनी है बच्चों? u इज इक्वल टू, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी आपकी 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टू 36 किलोमीटर पर आवर. तो ये हो जाएगी बच्चों फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. टाइम कितना लग रहा है बच्चों इसमें? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट. अब यहां पर कैलकुलेट करना है आपको एक्सेलरेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों? ठीक है, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है, यूनिट क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बट आपको जो यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो बच्चों किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में. तो कैसे बताया था बच्चों? ध्यान दीजिए, u इज इक्वल टू 18 इंटू 5/18. 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में? कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड. सिमिलरली आप इसे सॉल्व करिए, v इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18, तो 18 से डिवाइड हो जाएगा, 18 टू 36, तो आपका आ गया 10 मीटर पर सेकंड. तो आपने बेटा v की वैल्यू निकाल ली आपने, और u की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आपकी वैल्यू आ गई है, दिखाई दे रहा है बच्चों. और आपके पास टाइम भी गिवन है. तो आप इन तीनों इक्वेशन में देखिए आपको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में देखिए फाइनल वेलोसिटी गिवन है, यस. इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, वेरी गुड, ओके. एंड एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, टाइम गिवन है, यस. तो आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं. समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से आप इन इक्वेशंस को यूज करेंगे. तो आप यहां पे लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो आप यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा बच्चों, देखिए यहां से, ठीक है. v की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों आपकी 10, माइनस u की वैल्यू कितनी आ रही है 5, अपॉन में t कितना है बच्चों आपका, बताएं t 5 सेकंड. तो आप यहां से क्या देख रहे हैं बच्चों? तो कितना आ गया? 10 माइनस 5, 5/5 इज इक्वल टू आपका आ गया 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. तो बच्चों आपका एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. समझ में आ रहा है बच्चों यहां तक? ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. अब आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम. तो बच्चों उस टाइम में कार ने, यानी 5 सेकंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो बच्चों इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे. तो सभी बच्चे देखें, तो सेकंड पार्ट को जो है, ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया यहाँ पर. तो सेकंड पार्ट देखिए बेटा, इसका सेकंड पार्ट क्या है? आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. तो आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन कोई भी आप लगा सकते हैं आप इसमें.
ठीक है, तो हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से यूज कर रहे हैं बच्चों, देखें बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों इसे मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, देखिए वहां पर आपको ये चल नहीं रहा है, तो ये आपने नोट कर लिया बच्चों, ये सभी ने समझ में आ गया। तो इसे मैं यहां से रफ करूंगा बेटा, देखें इसे, देखिए बेटा सेकंड इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S आपको फाइंड करना है, u आपका कितना गिवन था बच्चों, u कितना गिवन था, अभी आपने u फाइंड किया था यहाँ से, u कितना था बच्चों, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड आया था आपका, v कितना आया था आपका 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना था आपका 5 सेकंड, आया ना बच्चों, और a आ गया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू आप इस्तेमाल करिए, इसमें यूज करिए। तो u दे रखा 5 और t कितना है आपका 5 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/2 एक्सीलरेशन कितना है आपका 1, टाइम कितना है इसमें बच्चों 5 सेकंड। तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, इसे कितना आ गया बच्चों 25 प्लस 1/2 इंटू 25, s इज इक्वल टू एलसीएम से कितना आ जाएगा बच्चों 2, यहाँ पे आ गया आपका 25 टू जा 50 हो गया, 50 प्लस 25, तो ये कितना आ गया बच्चों आपका 75/2। तो आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका आ गया 37.5, s इज इक्वल टू 37.5 मीटर। तो बच्चों दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन गिवन टाइम 40 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, फिर हम सेकंड क्वेश्चन कराएंगे भी आपको एक, करिए बेटा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो जो बस है उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है। तो बच्चों जो कोई भी व्हीकल है उसकी स्पीड कब डिक्रीज करती है, जब उसमें ब्रेक लगेगी। ठीक है, जब ब्रेक लगेगी तभी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन देखिए, आपके पास में बच्चों एक बस है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बस आपके सामने ड्रॉ कर दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये बस की जो स्पीड है वो कुछ टाइम बाद स्लो हो जाती है। ठीक है, जो आपकी स्पीड आपको गिवन है बच्चों, वो पहले स्पीड कितनी गिवन है, दैट इज u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड v इज इक्वल टू कितना गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, इन 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो बच्चों एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट आपको जो स्पीड देखे वो किसमें गिवन है बच्चों, ये जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो पहले आप इसको चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, आपसे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। चलिए पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे, u इज इक्वल टू 80, किससे कन्वर्ट करना है बच्चों 5/18। सभी बच्चों को ध्यान है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया 2 9 18, 2 से कितना हो गया 40। तो u इज इक्वल टू आपका आ गया बच्चों ये 200/9 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए, v इज इक्वल टू 60 इंटू 5/18। तो यहाँ से 2 9 18, तो ये हो गया आपका 30, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 150/9 मीटर पर सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपने u और v आपने फाइंड कर लिया। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना था, एक्सेलरेशन। तो आपके पास जो 3 इक्वेशन थी बच्चों, कौन सी इक्वेशन थी आपको ध्यान आ रहा होगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस
2as। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन तीनों इक्वेशन में है, लेकिन हमारी फर्स्ट इक्वेशन में आपको v होना चाहिए, क्वेश्चन में v है हमारे पास, u होना चाहिए, u भी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, t होना चाहिए, t भी है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम इस वाली इक्वेशन की यूज करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपकी इस इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, v माइनस यू अपॉन में t। तो v की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों यहाँ पर 150 अपॉन में 9 माइनस u की वैल्यू कितनी गिवन है 200 अपॉन में 9। ओके स्टूडेंट, आपको टाइम कितना गिवन है इसमें 5 सेकेंड, ठीक है। तो अभी आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों, देखें यहाँ से 9, ये कितना आ जाएगा 150 माइनस 200, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 5। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका आ रहा है बच्चों 50 अपॉन में 9 इंटू 5, ठीक है। 5 से आप जब इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 10, ठीक है। तो आपका कितना लिख देंगे यहाँ पर बच्चा बताएं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -10 अपॉन में 9, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया -10 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बच्चों, ये एक्सेलरेशन होगा बस का, जिस एक्सेलरेशन से बस जो है मूव करेगी, यानी ये बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये रिटार्डेशन है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम जरूर लिखेंगे बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट इट इज एन रिटार्डेशन। क्लियर बच्चों, मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ये रिटार्डेशन होता कब है बच्चों, एक बात और ध्यान रखनी है, रिटार्डेशन की जो कंडीशन होती है आपकी, वो कंडीशन क्या होती है, जब आपका जो u है वो v से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन किस में आएगा, कि एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी। समझ में आ रहा है बेटा, हाँ या ना? आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं इसमें v की वैल्यू क्या है हमारी, u की जो v की वैल्यू है हमारी लेस है, v की वैल्यू लेस है देन u से, ठीक है। v की वैल्यू लेस है देन u से, ठीक है। तो v माइनस u होगा, तो v की वैल्यू लेस रहेगी, ठीक है, और u हमारा ग्रेटर रहेगा। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। समझ में आया बच्चों? तो नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, इसे कर लिया बच्चों, सभी ने नोट, रफ करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 सारे एग्जाम्पल वगैरह सभी बच्चे सॉल्व करते रहें बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के, सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों यहाँ पर, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन आपको गिवन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ये आपको वैल्यू गिवन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे आपको पता चलना चाहिए बच्चों ये क्या गिवन है आपको, एक्सेलरेशन क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 10 सेकंड में आफ्टर स्टार्ट। तो बच्चों इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, आपके पास में कार है, ठीक है। ये कार जब ये यहाँ पर पहुंच जाती है स्टार्ट होने के बाद, तो जब ये स्टार्ट, ये रेसिंग कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आपको एक्सेलरेशन गिवन है इसमें 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। आप देख रहे हैं जब कोई भी कार अभी खड़ी है तो मैंने उसको जैसे स्टार्ट करना है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे उस टाइम पर वो क्या है, स्टार्ट होने से पहले वो किस में, रेस्ट में। बट जब वो जब स्टार्ट हो जाएगी किसी एक्सेलरेशन के साथ, जब वो दूसरे पॉइंट पर पहुंचेगी तो बच्चों वहां पर क्या है आपकी v इज नॉट इक्वल टू 0। ये सबको समझ में आ रहा है? आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है s आपका कितना होगा, टाइम है आपका 10 सेकेंड, देखें 10 आपका 10 सेकेंड आपका टाइम है, डिस्टेंस विल इट कवर, तो आपको डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों ये इक्वेशन आपके सामने है, मैंने आपको तीनों इक्वेशन आपको कई बार बार समझा रहे हैं हम आपको, ये आप याद कर लीजिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको इसमें s फाइंड करना है, तो आपको क्या क्या गिवन है, a गिवन है, तो बेटा s के लिए आप इसको तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इक्वेशन तो नहीं लगेगी। सेकंड और थर्ड,
बट आप सेकंड देखे, थर्ड इक्वेशन में टाइम गिवन नहीं है, तो इसे भी हम क्या नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों, यूज नहीं करेंगे। तो कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s आपको फाइंड करना है, u आपको क्वेश्चन में 0 गिवन है बच्चों, t आपको 10 सेकंड है, प्लस हाफ a कितना गिवन है आपको 4, और t कितना गिवन है आपको t 10 सेकंड। तो आपका t हो जाएगा 10 सेकंड, 10 का स्क्वायर हो गया। s इज इक्वल टू बच्चों ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू कितना आ जाएगा आपका ये 100, ठीक है। तो आप यहां से देख रहे हैं बच्चों 2 से ही कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 टाइम्स हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 200 मीटर। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस कार विल कवर 200 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, तो सभी बच्चे ध्यान रखिए, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा ये क्वेश्चन आप सभी। नोट कर लिया बच्चा सभी ने, क्वेश्चन नोट कर लिया, रफ करें, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सभी बच्चे देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ें, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, और रेस्ट से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से रेस्ट का मतलब क्या है बच्चों, u इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, इन 8 सेकंड टाइम गिवन है। तो बच्चों इस डायग्राम को बनाते हैं, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो बच्चों मोटर बोट है आपके पास में, ठीक है, जैसे कि मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाया, ये मोटर बोट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मोटर बोट जो है आपकी ए पॉइंट पर है, और यहाँ पर इसे मान लेते हैं बी पॉइंट। तो आप ये देख रहे हैं मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करिए, यानी u इक्वल टू 0 फ्रॉम ए लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जा रही है बच्चों। एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सभी को दिखाई दे रहा है बच्चों, फॉर 8 सेकंड। टाइम कितना गिवन है बच्चों, टाइम इज इक्वल टू 8 सेकंड, ये टाइम गिवन है, ठीक है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको यहाँ पर s फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी 8 सेकंड में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बोट आपकी रेस से स्टार्ट हो रही है, इस एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, 8 सेकंड तक जो है बोट ट्रेवल करेगी। तो ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी आप इसको फाइंड कर रहे हैं, तो देखें इसमें क्या चीज एप्लीकेबल हो सकती है। आपके पास u गिवन है, t गिवन है, और एक्सेलरेशन गिवन है। आपको फाइंड करना है, आपको s क्या फाइंड करना है बच्चों, s। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, आपके पास में 3 इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बेटा इस इक्वेशन में s तो कहीं है नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम यूज नहीं करेंगे। नंबर सेकंड में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखें बेटा, आपको s फाइंड करना है, u गिवन है, यस u गिवन है, t गिवन है, यस, हाफ a गिवन है, यस, और t भी गिवन है। तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन को ही हम यूज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब ये सारे जो पर्टिकुलर्स आपने जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो सारी चीजें इसमें पुट करिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से s इज इक्वल टू यू कितना गिवन है 0 इंटू टी कितना गिवन है बच्चों 8 प्लस हाफ a कितना गिवन है 3। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 इंटू टी कितना गिवन है 8 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। s इज इक्वल टू ये आपका 0 हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी टर्म को 0 से तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया हाफ इंटू 3 इंटू ये कितना हो गया 64। तो आप यहाँ से देख रहे हैं बेटा 2 से 64 कैंसिल आउट हो रहा है 32 टाइम्स, ठीक है। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 32। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 96 मीटर, ओके स्टूडेंट्स।
तो ये आपका आंसर हो गया। तो बोट जो है वो 8 सेकंड में 96 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप यहां पे लिखेंगे हेंस द मोटर बोट will cover 96 meter in 8 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट? तो जो है मोटर बोट आपकी 8 सेकेंड में इतना कवर करेगी। सभी बच्चे नोट कर लीजिए इसे। समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन? तो मैंने आपको बार बार हम आपसे एक ही बात कह रहे हैं, बेटा जो भी न्यूमेरिकल आपको गिवन है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप मिनिमम 2 टाइम्स आप उन्हें रीड करें। रीड करने के बाद उसमें अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप उसका डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें आप कर लेते हैं फिर उसके बाद में आप जो है इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट हो गया सभी का क्वेश्चन? बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब भी टाइम ज्यादा लग रहा है नोट करने में, ठीक है। ओके, रफ करें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 सभी बच्चे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो सभी बच्चे रीड करके देखें बेटा क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन नंबर आपका है 5। तो बच्चों आप देखें, ए बॉल जेंटली ड्रॉप्ड, ए बॉल जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए। एक बॉल है, ठीक है, उसको 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, ग्राउंड लेवल ये आपको दे रखा है। ये हाइट आपको गिवन है 20 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, ये डाउनवर्ड आपका गिर रहा है, यानी एक्सेलरेशन यानी जी जो है वो आपका पॉजिटिव होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो हाइट आपने लिख लिया। ए बॉल जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद यूनिफॉर्मली रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपको क्या पता पड़ रहा है, इसमें एक्सेलरेशन गिवन है, तो आपका कितना हो गया, प्लस का 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको उसके बाद में क्या कह रहे हैं, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, जब ऑब्जेक्ट हमारा हाथ में था, जब किसी भी से हाइट से हमने छोड़ा, ये देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट मेरे पास में, जब मैं यहाँ से ड्रॉप करूंगा तो इस टाइम तो उसकी वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पर बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। लेकिन जब वो जिस पॉइंट पर वो टकराएगी, जिस पॉइंट पर जाकर, तो वहां पर वो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी से जाकर वो स्ट्राइक करेगी। कितने टाइम में स्ट्राइक करेगी, ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। एक तो v फाइंड करना है और t फाइंड करना है आपको। ठीक है बच्चों, u आपका 0 हो जाएगा, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको v फाइंड करना है। तो बच्चों आपको क्या क्या चीजें गिवन है आप देख सकते हैं, ये आपको s गिवन है, s यानी h गिवन है, जो भी आप मानना चाहें इक्वेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप देखें तो आपके पास में 3 इक्वेशन होती है बेटा, कौन कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, नंबर सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, नंबर थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा देखें, जो थर्ड इक्वेशन है इसमें आपको टाइम गिवन नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको टाइम गिवन नहीं है, और इन दोनों इक्वेशन में टाइम गिवन है, तो हम इन दोनों के इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको देखिए v आपको फाइंड करना है, v स्क्वायर u आपको 0 गिवन है क्वेश्चन में, देख सकते हैं बेटा आप यहाँ पर, प्लस 2 इंटू a कितना गिवन है बच्चों, एक्सेलरेशन 10, ठीक है 10 दे रखा है आपको, और s कितना गिवन है आपको 20। तो बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 20 इंटू 20 कितना हो गया 400। तो बच्चों v इज इक्वल टू अंडर रूट में 400 इज इक्वल टू आपका आ गया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? तो आपका जो है इस वेलोसिटी से जो बॉल है वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। समझ में आया सभी को? तो सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, एट व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब कितना टाइम लग रहा है स्ट्राइक करने में, आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें v आपके पास में कैलकुलेट आपने फाइंड कर लिया है,
u आपके पास गिवन है, ये रहा, a एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो आप यहां से देख रहे हैं v कितना आया था आपका 20, u कितना था आपका 0, क्वेश्चन में गिवन है, देख सकते हैं, प्लस एक्सेलरेशन कितना है आपका 10, ठीक है, 10 इंटू टी आपको फाइंड करना है, तो आपका कितना आ गया बेटा 20 इज इक्वल टू 10t। तो आप यहां से देख रहे हैं 20 इज इक्वल टू 10t, t की वैल्यू फाइंड करेंगे 20 अपॉन में 10, तो आपका यहां से आ गया 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2 सेकेंड। तो आफ्टर 2 सेकेंड द बॉल विल स्ट्राइक, समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, ये ध्यान रखेंगे हर क्वेश्चन में आपको जो है ये लिखना होता है, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड बॉल विल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड विद वेलोसिटी v is equal to 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे आज की क्लास के, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, बॉल जो है किसी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो बेटा फ्री फॉलिंग का क्वेश्चन है, आपको लास्ट क्लास में मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है। जब बॉल ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरी जाती है तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव रहेगा, जब बॉल ऊपर से फेंकी जाएगी तो उस टाइम पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 और फाइनल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने आपको समझाया था पहले, ठीक है। और जो जितनी हाइट है वही उसकी डिस्टेंस होती है बच्चों। तो यहाँ से आपने जो आपको वैल्यू गिवन थी आपने उसमें देखा कि थर्ड इक्वेशन आपने यूज की, फिर आपने इसमें फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, फाइनल वेलोसिटी से के बाद में आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन थी, एक्सेलरेशन आपके पास गिवन था, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन तो आपने ये टी आपने इसमें कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दी है। अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखिए, एनसीईआरटी के एग्जांपल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सभी बच्चे सॉल्व करें, ठीक है। नोटबुक में इन क्वेश्चंस को करें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, पहले देख के करें, फिर उसके बाद बिना देखे इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।